पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत सुंदर विषय निकल रहा है। कल हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। ये आत्मा कैसा है, जिसका नाम यह पुरुष कहा गया है। वह चेतना स्वरूप है। वह चेतना स्वरूप आत्मा को यदि हम नहीं जान सकते हैं तो नास्ति से भी कथन किया गया है। क्या कहा गया है? ये कहते हैं कि जो छूने में नहीं आता है, जिसके पास स्पर्श नहीं है, जो सूंघने में नहीं आता, जिसके पास गंध नहीं है, जो रस चखने में नहीं आता, जिसमें रस नहीं है, जो देखने में नहीं आता, जिसका कोई रंग नहीं है, वह मैं आत्मा हूँ। सुन रहे सब लोग? अपने को कैसे चिंतन करना है, आत्मा के स्वरूप को कैसे समझना, ये बता रहे हैं। ये आत्मा कैसा है? गुण पर्याय संवेता, गुण और पर्याय से सहित है। सुन रहे बच्चों? अब यहाँ कह रहे हैं जितने भी संसार में जीव हैं, जितने भी आत्माएं, सब गुण और पर्याय से सहित हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? हमें कोई व्यक्ति बुरा लगता है और कोई व्यक्ति अच्छा लगता है। क्यों भाई बताओ वैभव? आपको सब अच्छे लगते हैं कि कुछ बुरे लगते, कुछ अच्छे लगते हैं? बुरे भी लगते हैं ना। बुरे क्यों लगते हैं? जब कहा प्रत्येक जीव में गुण होता है, एक भी कोई ऐसी वस्तु सिर्फ गुण नहीं हो, तो बुरा क्यों लगना? जब सब में गुण होते हैं तो अपने को सबको गुणों की तरफ से देखना चाहिए, पर्याय की तरफ से देखना चाहिए। और ये भी बता रहे हैं यहाँ पर, ये जितने भी वस्तुएं हैं उसमें जीव भी है, ये उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है, मगर बना रहता है। एकांत से नाश को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा यहाँ पर अपने को समझना चाहिए। ये आप अपने को अपने आप का परिचय कराया जा रहा है। आप कौन है? कोई पूछे, बोलो आप कौन है? जीव हो कि पुद्गल हो? बोलो ना बच्चों, कौन हो? जीव हो कि अजीव हो? हैं? क्यों बाबू, तुम जीव हो कि पुद्गल हो? जोर से बोला ना। जीव है। और एक खंबा कौन, दीवार क्या है? अजीब है। क्या है? अजीब है। तो इस प्रकार अपने को एक एक बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप समझ में आ गया हम कौन हैं? हम आत्मा हैं, हम जीव हैं, हम पुरुष हैं। कैसे हैं? हम चेतन रूप स्वरूपी हैं, हम ज्ञान स्वरूपी हैं। ऐसे अपने को आत्मा को समझना। पुद्गल क्या होता है? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए अपने को आगे 10वें नंबर के माध्यम से और बता रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की स्थिति कैसी है। वो 10वें नंबर का श्लोक पढ़ो। 8 नंबर का पृष्ठ पर वो श्लोक दिया है। परिणम मानो नित्यम नित्यम ज्ञान विवर्तई रनादि संतत्या परिणामानाम शेषाम स भवति कर्ता च भोक्ता च परिणामानो नित्यम ज्ञान विवर्तैरनसंतत्या परिणामानां शेषां स भवति कर्ता च भोक्ता च परिणामानो नित्यं
ज्ञान विवर्तयिरनादि संतत्या परिणामाणां शेषां सा भवति कर्ता च भोक्ता च। बोलो। बहुत अच्छा। अब देखो, सा अने वै आत्मा अनादि संतत्या, अनादि काल से, नित्यम लगातार हमेशा, ज्ञान विवर्तई, ज्ञान की ही विपरीत अवस्था रूप राग द्वेष आदि भावों से परिणम माना, परिणमन करता हुआ, शेषाम परिणामानाम, अपने ही परिणामों का, अपने ही भावों का, कर्ता च भोक्ता च भवति, कर्ता होता है और भोक्ता भी होता है। क्या सुन रहे सब लोग? अपने स्वयं के परिणामों को स्वयं संभालना है और स्वयं के परिणामों का ही स्वयं को अनुभव होता है। कब से? अनादि काल से। अभी तक हमारा कुछ बिगड़ा है तो हमारे भावों के कारण बिगड़ा है। हमारा कुछ बना है या बनता हुआ दिख रहा है तो अपने ही भावों के द्वारा बनता हुआ दिख रहा है। अब क्या करना है? अपने को, अपने भावों को संभालना है। क्या करना है? दुनिया की चिंता नहीं करना। मैं एक बात सुनाता हूँ आप लोगों के लिए। वो बात यह है, पहले ज़माने में लोग सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने जाते थे। कहाँ जाते थे? जाते थे। आप लोग भी जाते हो, अभी जाते कि नहीं जाते? बोलो। कौन शिखर जी नहीं गए यहाँ पर? क्यों? काव्य शिखर जी की यात्रा की कि नहीं की? की ना? आगे बोला क्या नाम है इसका? हैं? कार्तिक शिखर जी गए कि नहीं गए? हैं? बताओ क्या करें? मनोज भैया को शिविर में आने को टाइम नहीं, पुण्याजक बनने को टाइम नहीं, शिखर जी बच्चे को नहीं ले गए। बताओ अब सोचो क्या करें। मगर सुनो, आज तो शिखर जी की यात्रा ऐसी है, बस स्टेशन गए और हावड़ा में बैठे और पता लगा शिखर जी पहुंच गए। पहले की शिखर जी ऐसी नहीं होती थी। लोग बैलगाड़ी से यात्रा करने जाते थे। किससे? अब रेलगाड़ी की तरह चलती तो नहीं है बैलगाड़ी। रेलगाड़ी की गति अलग होती है और बैलगाड़ी की, बोलो ना, अलग होती है। और जंगल के रास्ते से निकलना है। कई बार तो ऐसा लगता था कि लौट के आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो लोग बड़े मुहूर्त निकलवा करके, ज्योतिषी आदि से निकलवा करके समय, और सगे रिश्तेदारी, सगे संबंधी आदि सबको बुला करके, और बड़ा कार्यक्रम होता था। चौक आदि पे बैठाल करके तिलक करेंगे, कपड़े देंगे और छोड़ने जाते थे। अब ऐसा ही एक व्यक्ति थे और वो शिखर जी की यात्रा करने जा रहे थे। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? अब शिखर जी यात्रा करने जा रहे थे तो बहुत सारे रिश्तेदार समाज के लोग आए, उनका तिलक किया, पैसे दिए, कपड़े दिए, माला पहनाई। अब एक व्यक्ति चिपकू थे, उन्हें करना धरना कुछ था नहीं, बस बातें करना, सलाह देना तो बहुत आती थी उनके लाने। बिना फीस के वकील थे वो। क्या वकील साहब? बिना शुल्क के सलाहकार थे वो। अब वो कह रहे, भैया ध्यान रखना, ये छोटा बच्चा है, कहीं रह न जाए, बस में चढ़ा लेना, रेलगाड़ी में चढ़ा लेना, अथवा उस समय के समय था तो भैया इनको देखना गाड़ी वगैरह में खिसक न जाए, भैया कोई सामान चोरी ना चला जाए, कोई बैग ना चला जाए। अब वो ये मान लो यहाँ न्यास कॉलोनी से रवाना हुआ जुलूस और स्टेशन तक पूरे कान पक गए सुनते सुनते। इतनी सलाह, बच्चों को संभालना, थैले संभालना,
भोजन का थैला संभालना, जेब को संभाल के रखना, जेब न कट जाए, दुनिया भर की बातें करता था। मगर मजबूरी ये थी, उन्होंने 101 रुपये से टीका किया था। अब गुस्सा भी नहीं कर सकते कि 101 रुपया, उस जमाने में बहुत होते थे भैया। अब 101 रुपया दिया है, गुस्सा भी नहीं कर सकते, चुप भी नहीं बोल सकते, फिर क्या किया जाए? कुछ नहीं, सहन करो भैया। अब सुनते सुनते जब अति हो गई तो धीरे से बोलता वो व्यक्ति, सुनो भैया, मैं बच्चों को भी संभाल लूँगा, मैं, सुनो, चिंता नहीं करना, थैला भी संभाल लूँगा, मैं पेटी भी संभाल लूँगा, मैं अटैची को भी रख लूँगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। मगर आपसे कहना चाहता, आप शेखर जी चल रहे कि नहीं? हम तो नहीं जा रहा है। कहा दुकान पे कोई नहीं, बताओ। अच्छा, अकेले? सुन रहे मनोज, हम नहीं जा शेखर जी। तो एक काम करना, तुमसे हम सब सामान हमारा संभाल लेंगे, आप घर पे रहो, दुकान पे रहो, अपने परिणामों को संभाल के रखना। क्या सामान चोरी चला जाए तो दूसरा आ जाएगा, और परिणाम यदि खराब होगा, चोरी चले गए तो क्या होगा? इटारसी वाला सुनो, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? वो समय पे समझ में आता, ऐसा नहीं आता। सुनते हिमाचल प्रदेश में बहुत तबाही मच रही है, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। मगर हम लोगों का पुण्य का उदय है, हमारे पहले अच्छे परिणाम किए थे तो हमें विपरीतता नहीं मिल रही। मगर आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? इटारसी में 4 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं बोलो ना? अब 4 नहीं बोलना, 5 बोलना। कितने? 5 मंदिर हैं। एक मंदिर जी का वेदी का शिलान्यास कब होना है? 20 सितंबर को है? अगस्त को? अभी कल ही? पक्का? अरे अच्छा, बता दी तुम लोगों ने। तो फिर क्या होना, शिलान्यास में क्या करना है? अब मंदिर का काम है, महाराज चले आए, छिल्लक जी चले आए, ब्रह्मचारी को बुला लो, वे चले आएंगे। वो एक आध 2 मिनट क्या करना है अपने को? दुकान खोलना है महाराज, ऐसा थोड़ी होता। सावन का समय आ गया, तुमको क्या घर न गृहस्थी तुम्हारी हम जानती? 1 मिनट को दुकान खोल दी, यदि 100 रुपये का घाटा हो गया तो कौन चौंकाएगा? और महाराज यहाँ पर पाठशाला चलने लगी 9:30 बजे। वो हमें बताया गतियाँ, बोलो ना भैया, गतियाँ कितनी होती हैं? किशोर भैया, गतियाँ कितनी होती हैं? गतियाँ कौन कौन सी होती हैं? सोन भैया, कौन कौन सी गति होती है? नरक गति, बोलो ना, त्रिंच गति, देव गति, मनुष्य गति। बहुत अच्छा। और यहाँ के लोगों ने ये भी पढ़ लिया है, ऐसा लगता है कि मनुष्य गति बड़ी दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? नरक गति में कभी व्यापार नहीं होता, नोट गिनने को नहीं मिलते, तराजू पकड़ने को नहीं मिलती। त्रिंच गति में वहां पर भी देखते हैं कुत्ता है, सुअर है, ना दुकान, ना तराजू, ना नोट गिनने मिलते। देव गति में भी सुनते हैं कुछ नहीं मिलता दुकान व्यापार करने के लिए। अब कौन सी गति बची? बोलो राजकुमार, कौन सी गति? अब एक दुर्लभ मनुष्य गति है, जितना व्यापार करना है, जितने नोट गिनना है गिन लो, दोबारा मौका मिला कि नहीं मिला? परिणामों को संभालो। ऐसे नौनते लकड़ी में लगे रहोगे तो चतुर्बार सूत्र में कहा गया है, व्यवहारम परिवृतम नारकशाईशा। इसका हिंदी अर्थ जानता है कोई? क्या अर्थ हुआ इसका? ये माता बहने तो होशियार है। ये दादी क्या बोल रही? जोर से बोलो, हाँ डरो नहीं, हमें तुम्हारे साथ में। क्या? बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, जोर से बोला ना। देवायु का मतलब, अच्छा नरक आयु का कारण है। अच्छा क्या है? बहुत आरंभ, ये सामने देखो, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु का कारण है। तो पहले से क्यों नहीं बोला? कितने लोग पूजा करके खिसक गए बताओ?
हैं, कितनी माता बहनें चली गई, पहले पता लगना था ये क्या कहा जा रहा है, सुनो। मगर थोड़ा सुधार लो, सूत्र का ये अर्थ नहीं। वो अच्छा विषय है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सूत्र का जो अर्थ है वो सुनो हमारी बात, बहुत ही अच्छा विषय है। यहाँ ये नहीं का बहुत ही आरंभ, बहुत परिग्रह नरक आयु का कारण है, क्या ब्रह्मचारी लोगों, ये बिल्कुल अर्थ नहीं। यदि व्याकरण पढ़ोगे तो पता लगेगा यह परिग्रह नहीं का, परिग्रहतम, परिग्रह का भाव कहा है, आरंभ का भाव का है, बहुत आरंभ का भाव और बहुत परिग्रह का भाव, ये नरक ले जाने वाला है, नरक आयु का कारण है। अपने भाव को संभालना है। यदि आपने ये सही नॉन तेल लकड़ी में समय बर्बाद कर दिया तो आचार्य कहते हैं कभी भी नरक त्रंच आयु का आश्रय बंद हो सकता है। 2 पैसे की कमाई भी नहीं, दुकान पे ग्राहक भी नहीं आ रहा, और यदि आपके परिग्रह संग्रह के बहाव हैं तो पैसा भी नहीं आया और नरक आयु का आश्रय बंद भी हो गया। सुना, इसलिए कुछ भाव बना लो, बना सको मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो कह रहे अनादि काल से ये ज्ञान आदि से युक्त ये आत्म तत्व है, मगर इसको नहीं समझ पाया और ज्ञान आदि के विपरीत राग आदि को करता रहा, और राग आदि को करने से क्या हुआ, ऐसा करता हुआ अपने ही परिणामों को एक करता है, बिगाड़ता है, और बिगड़े परिणामों का फल भी भोगता है। आचार्य कहते हैं परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, मगर अभी तक जो परिणाम किए उनको अच्छे तो नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छे परिणाम होते तो आज हम सिद्धालय में सिद्ध अवस्था का अनुभव कर रहे होते। मगर परिणामों को बिगाड़ के रखा, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया संकल्प विकल्प आदि परिणामों को करता हुआ ये अनादि से दुखी हुआ है। बेवारने से राग आदि को नहीं, बेवारने से पदगलों करने वाला है, असद निश्चय से राग आदि को करने वाला है। मगर यदि परिणामों को समझ लोगे तो आचार्य कहते हैं शुद्ध निश्चय नहीं से ये अपने ही शुद्ध ज्ञान आदि गुणों का करने वाला है। जो शुद्ध भावों को करता है वो शुद्ध को ही भोगता है, जो अशुद्ध को करता है अशुद्ध को भोगता है। सीधी सी बात है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा होता है, जैसा है वैसा मिलेगा। टिट फॉर टेट, अंग्रेजी में कहते हैं जैसे को तैसा होता है। तो परिणाम करना है ये, तो कैसे करना, अच्छे करना कि बुरे करना, बोलो अच्छे करना। अब आपको कोई पूछे आपको क्या करना, आपको नरक जाना कि मोक्ष जाना, बोलो ना क्या करना, पूजन करना कि भोजन करना, बोलो सामायिक करना कि बातें करना है, अच्छा मुनि बनना कि मुनीम बनना, बोलो मुनि बनना कि मुनीम बनना, बोलो ना तुम लोग कौन हो, मुनीम की मुनि या, अरे महाराज मुनीम तो 2-4 घंटे आता चला जाता, हम तो 24 घंटे के मुनीम हैं। हाँ गर्दन हिला रहा अच्छी बात है, समझो क्या कहा जा रहा है। इसलिए अपने परिणामों को संभालें, आगे चलते हैं, ग्रंथ बड़ा है, समय आपके पास कम है। सर्व सर्व विवर्तोत्तीर्णाम विवर्तोत्तीर्णाम यदा यदा। क्यों आप लोगों को दान करने का भाव है क्या, नहीं बताओ, दान करने का भाव है बताओ। यदि आप चाहो तो अभी ज्ञान दान की बात करो तो कुछ पैसा देना पड़ेगा। हमारे भैया देखो सोच भैया भोपाल से यहाँ आए, उनके पास शास्त्र नहीं है, क्योंकि दान करने के भाव तो शास्त्र दे दो उनके लिए, क्या पैसा लगते हैं बताओ। अब सब आगे बताओ क्या करें, यही तो बात है। बड़ों से भाव देखो,
हैं चलो दोनों के भाव हैं। शुभम ने दे दिया, उसको भी ज्ञान दान का लाभ मिल गया। संयम की माँ ने दिया, उसको भी लाभ मिल गया। या आप दान में पीछे मत रहा करो, सुन रहे ना आप चिंता नहीं करना। एलके जी का मंदिर तो बन गया, मान लो तैयार हो गया, तो प्रतिष्ठा ही होना बाकी है। क्योंकि आप लोग करो नहीं करो, बहुत लोगों के भाव बन गए। क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं, आप लोग एक से बढ़ के एक लोग यहाँ पर हैं। हमें तो सही में प्रयास नहीं करना पड़ा, एक व्यक्ति ने ही इतना साहस कर लिया, पूरा मंदिर का काम, पूरी प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। मगर उस मंदिर में यदि आपका थोड़ा भी योगदान हो जाएगा तो आप भी सीना तान के बोल सकते हो, इस मंदिर का शिलान्यास जब हुआ था हमने भी स्वास्थ्य रखा था, हमने भी शिला रखी थी, हमने भी कलश रखा था, और समय निकल जाएगा, बात रह जाएगी। बोलो, आज लग रहा है वो थोड़ा लाइन एरिया से दूर लगता है, मगर याद रखना कल वो मंदिर बीच में हो जाएगा। फिर सोचोगे काश हम भी कर लेते। मैंने कल भी आपसे कहा था, और ऐसा योग उस मंदिर की ऐसी वास्तु लग रही है मेरे लिए, तो वहाँ तो बिना कहे लोग आ रहे हैं, 5-6 लोग तो आ ही गए। लगता है जब तक मैं प्रचार पूरा करूँगा शिला तो बचने वाली नहीं है, ऐसा लग रहा है। मगर सोचो अपने को क्या करना है। संसार में बहुत सारे काम करते हो, मगर अच्छे काम करने के भाव बनाना चाहिए। जीव जैसा भाव करता है वैसा मिलने वाला है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगले श्लोक में हम समझें हमें क्या करना चाहिए, कैसे भाव बनाना चाहिए। सर्व विवर्तोत्तीर्णाम विवर्तोत्तीर्णाम इदा इदा सा सा चैतन्य चैतन्य मचल मचल मापनोति मापनोति भवति भवति तदा तदा कृतकृत्यः कृतकृत्यः सम्यक सम्यक पुरुषार्थ पुरुषार्थ सिद्धि सिद्धि मापन्ना मापन्ना। तुम लोग तो व्यापारी हो, धंधा पानी करना आता कि नहीं आता बताओ। अरे शास्त्र देना ये भी लाभ का काम है, और अपने यहाँ कोई अतिथि आए उन्हें आगे बैठालना, उनके हाथ में भी जिनवाणी देना, ये भी लाभ का काम है। समझ रहे हैं ना। ये भैया लोग कहाँ से आए हैं? हाँ कोई बात नहीं। हाँ सुनो, तो क्या कहा जा रहा है, अतिथियों के लिए अपने साथ अच्छे से बैठालना, शास्त्र देना, पुस्तक खोल करके देना, बेंच लगाना। कहाँ से भैया, क्या बोला? महाराष्ट्र। अच्छा महाराष्ट्र, मैंने महाराष्ट्र में सुना। बहुत अच्छा। देखो आपके पड़ोसी मध्य प्रदेश के, इसलिए आप उनको शास्त्र दोगे तो ज्ञान दान का लाभ मिलेगा। मगर इसलिए आप लोग हमारी बात को सुनो, क्या कहा है। सर्वविवर्तोत्तीर्णाम इदा नहीं, सर्वविवर्तोत्तीर्णाम सर्वविवर्तोत्तीर्णाम इदा च चैतन्य मचलमापनोति इदा सा चैतन्य मचलमापनोति भवति तदा कृतकृत्या भवति तदा कृतकृत्या सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिमापन्ना सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिमापन्ना सर्वविवर्तोत्तीर्णा यदा सा चैतन्य मचलमापनोति भवति तदा कृतकृत्या सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिमापन्ना। बोलो, अब पूर्वी श्लोक में बहाव करने की बात आई थी, अपने परिणामों की चर्चा आई थी, तो यहाँ उस बात को बता रहे हैं।
यदाने जब, जिस समय में, सा वे, कौन, संसारी आत्मा, सर्व विवर्तोत्तीर्णम, सभी प्रकार के विपरीत भावों से निकल कर के, विभावों से ऊपर उठ कर के, अचला में चैतन्यम आपनोति, चेतन भाव को प्राप्त करता है, चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। तथा उस समय फिर क्या होता है? भाई सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि में आपन्ना, अच्छे समीचीन पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त होता हुआ, कृत्या भवती, कृत्य होता है। आपको क्या समझ में आया? समझने का प्रयास करो। ये कह रहे हैं जब भाव होते ही रहते हैं, दिन रात भाव चलते हैं। अब जब भाव होते तो कैसे भाव करना? अच्छे ही भाव करना चाहिए। सुन रहे ना? कभी अपने को बुरे भाव नहीं करना चाहिए। अब मान लो हमको भाव यदि आ रहे हैं, क्या बनना है? मंत्री बनना है, विधायक बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति। अरे कंजूस लोगों, अरे भाव करना है तो ये क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, अरे हमको तो भगवान बनना है, ऐसे भाव करो। भगवान बनने के भाव करो। तो यह कहना जब ये जो संसार का आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, सभी प्रकार के विपरीत भावों को छोड़ करके, क्रोध मान माया लोभ को छोड़ करके क्या करता है? भाई स्थिर होता है, अचल होता है। तो भाई अपने चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। चेतन स्वरूप का मतलब क्या? विपरीत भावों से रहित अपने आत्मा के केवल ज्ञान आदि गुणों को प्राप्त कर लेता है। अपने देखने जानने रूप स्वभाव को वह प्राप्त कर लेता है। देखो यदि जब तक जानेंगे देखेंगे ना, अपने को कोई कष्ट नहीं होगा, करेंगे तो कष्ट होगा। अब देखो अभी भी आप लोग बैठे हैं, मेरे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? बोलो, देखने में आ रहा हो? आ रहा ना? अब मुझे देख रहे हैं, आपको देखने में कोई पसीना आ रहा है? कोई तकलीफ हो रही? अच्छा मैं कौन हूं पता है आपको? बोलो। हैं? अच्छा मुनि महाराज, तो आपको समझ में आ गया? तो आप मुझे समझने में आपको दिक्कत तो नहीं है अनिल भैया? अनिल भैया मुझे देख रहे हो, जान भी रहे हो। अब मुझे देखने में जानने में कष्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? पक्की बात। देखने जानने में कष्ट नहीं होता, क्योंकि देखना जानना आत्मा का स्वभाव है। ठीक है ना? अब चलते हैं थोड़ा विभाव की ओर। अब मान लो मैंने बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक जानबूझ किया, बिना जाने पूछे मैंने आपको एक गलत शब्द बोल दिया, विपरीत बोल दिया, वो आपको बुरा लग गया, तो क्या हुआ? आपको क्या हुआ? गुस्सा आ गया। क्या आया? क्या आ गया? गुस्सा आ गया। अब मैं पूछता हूं, गुस्सा करो। आपने गुस्सा किया, दो लोगों ने वो चढ़ा दिया, देख उन्होंने ऐसा कह दिया, तू ऐसे ही बैठा है। मेरे से बोलते मैं ठीक कर देता, उनको और गुस्सा आ गया, और भड़का दिया आपकी क्रोध की अग्नि को। अब मैं पूछता हूं, देखने जानने में तो आपको कष्ट नहीं हो रहा था, गुस्सा करने में कष्ट हुआ कि नहीं? जब जब क्रोध आता है कैसा लगता है बताओ? क्या बता शुभम? जब जब क्रोध आता है अपने अंदर में कष्ट होता कि नहीं होता? नहीं? खून खोलता कि नहीं खोलता? दिमाग गर्म होता कि नहीं होता? होता है ना? ये विभाव है। अब में कार्यक्रम बहुत सारे हैं, 10 लक्षण भी होंगे, और भी पहले कार्यक्रम है। कल शिलान्यास है, इसके बाद 22 तारीख को नेमिनाथ भगवान का विवाह, मतलब बारात वगैरह निकलना है। 23 तारीख को मोक्ष है। अच्छा अब समझ रहे हैं आप लोग? अब मान लो कोई प्रतियोगिता करें, मान लो मोक्ष सप्तमी है, पारसना निर्माण महोत्सव पे प्रतियोगिता करते हैं। कौन सी? कमट बनाओ प्रतियोगिता।
कैसे बने कमट? क्रोध करना है आपको। जो 1 घंटे से अधिक लगातार क्रोध करेगा उसे प्रतियोगिता में हम नंबर देंगे उसके लिए। 1 घंटा लगातार क्रोध करना, इसके बाद जो सर्वाधिक क्रोध करेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों भैया? गोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो मैं पूछता हूं, पहले अपने मन से पूछो, 1 घंटा क्रोध करने की क्षमता है क्या? हम लिखवा दें, कृपया 1 घंटे से अधिक क्रोध करने की क्षमता वाले ही प्रतियोगिता में भाग लें। बोलो अब क्या होगा? आप कितने घंटे क्रोध कर सकते हो लगातार? महाराज घंटे नहीं, 2-4 मिनट भी क्रोध करना संभव नहीं है। अरे महाराज कई लोग तो आधे घंटे बड़बड़ाते हैं। नहीं, सामने वाला यदि चुप हो जाए तो तत्काल ही क्रोध शांत हो जाता है। क्या सुन रहे ना? एक जगह श्लोक आता है, क्षमा शस्त्र करे यसे दुर्जना किम कर सती अतिर्नौबत तो बन्नी स्वयं बलीते। जैसे मान लो कोई अग्नि घास में आग लगाई, इतना घास था आग लगाई, वो आग कब तक जलती रहेगी? हैं? घास रहेगी, और उसमें और घास डालते जाएंगे तो जल्दी रहेगी। उसी प्रकार क्षमा रूपी तलवार जिसके पास होती है उसका दुर्जन कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, आप यदि स्वभाव में रहते हो, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में रहते हो, तो आपका सम्यक पुरुषार्थ है और आपको पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी। और आप विपरीत चले जाते हो, क्रोध आदि करते हो, तो दुखी मिलने वाला है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, अपने स्वभाव में आना सीखो। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब के सब विभाव हैं, और ध्यान दर्शन चेतना आदि ये हमारे स्वभाव हैं। तो कह रहे हैं, जब ये अपने चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है उस समय ये आत्मा अपने सम्यक पुरुषार्थ की सिद्धि करता है। इससे क्या होता है? कृतकृत्य होता है। ये शब्द तो पहली बार आया, आप कहोगे कि कृतकृत्य क्या होता है? सुनो, कर्तुम योग्या कृतादि कृतकृत्या, जो करने के योग्य हैं वो कृतकृत्य हैं। आप क्या करने के योग्य हैं? अपने स्वभाव को करना है, स्वभाव ही करने के योग्य। आपने राग द्वेष को छोड़ दिया, क्रोध मान माया लोभ को छोड़ दिया, और आपका काम हो गया, कृतकृत्य हो गए। भगवान कैसे बनते जानते हो आप लोग? भगवान बनते मुनि बन करके कसायों को धीरे धीरे नष्ट किया जाता है। और जैसे ही 10वें गुण स्थान में जाकर पूरी कसाय नष्ट हो जाती है, पूरी कसायों का सत्यानाश हो जाता है, इसके बाद कृतकृत्य हो जाते हैं। फिर क्या होता है? जब मोहिनी कर्म नष्ट हो जाता है, पूरी कसाय समाप्त हो जाती है, तो अपने आप ज्ञाना बढ़नी, दर्शना बढ़नी और अंतराय कर्म नष्ट हो जाता। कैसे? जैसे दूल्हा चला जाता है तो बराती भगाने पड़ते। क्यों भैया बताओ, इटारसी वालों, क्यों महाराष्ट्र वालों हैं? यदि शादी हो रही है और दूल्हा की विदाई हो गई तो बराती रहेंगे क्या? भगाना पड़ेगा, विदाई करना पड़ेगा? नहीं, दूल्हा गया तो बराती गए, दूल्हा गया तो स्वागत खत्म, दूल्हा गया कोई संबंध नहीं। क्यों? दूल्हा से संबंध था, आप तो शोभा बढ़ाने लाए गए थे। उसी प्रकार से 8 करों में यदि कोई दूल्हा है, कप्तान है तो कौन? मोहिनी कर में है, राग देश मोह है। इनको भगा दोगे, इनको भेज दोगे तो अपने आप फिर कुछ करना नहीं, भगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप भग जाएंगे। कौन?
अनादि से जो आए कौन, ज्ञानावर्णी 5 प्रकार के, दशनावर्णी जो 9 प्रकार के होते हैं, अंतराय 5 प्रकार के होते हैं। इसी तीनों घातिया कर्म का भी नाश हो गया। अब क्या हो गए, कृतकृत हो गए। अब कुछ करना नहीं, आखा दिया कर, वे भी चले ही जाएंगे, रुकने वाले नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर सभी प्रकार के विभावों से निकल कर के ये अपने स्वरूप में निष्कंप हो जाता है, अचल अवस्था को धारण कर लेता है, तो वह व्यक्ति सम्यक पुरुषार्थ को कर लेता है। और कुछ नहीं करना है, अपने को, अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। अपने स्वरूप को, चेतन स्वरूप कैसे प्राप्त करते हैं, बोलो कैसे करते हैं? अरे आप लोग भी करते हैं, कपड़े पहन के आए, अब कपड़े गंदे हो गए। बोलो, कपड़ों को साफ किया जाता है कि मेल को निकाला जाता है? हैं? कपड़ा तो हमारा साफ ही है। हमने जब खरीदा था, दुकान से लिया था, तो वो कपड़ा साफ था, मगर बाद में कीचड़ लग गई, धूल लग गई, मेल लग गया तो गंदा हो गया। तो क्या करना है, अपने को, अपने कपड़े को साफ नहीं करना, अपने कपड़े में जो बाहर से मेल आकर लग गया उस मेल को अलग करना है। बस, कपड़े को साफ नहीं करना, मेल को अलग कर दिया तो कपड़ा अपने आप साफ हो जाएगा। उसी प्रकार आत्मा है, आत्मा तो भगवान के समान ही है। शुद्ध निश्चय से विचार करो, वेदी पर जो विराजमान है ना भगवान, वैसा ही हमारा आत्मा है। मगर क्या हो गया, भगवान ने विभाव को छोड़ दिया, भगवान ने राग द्वेष को छोड़ दिया, भगवान ने मोह को छोड़ दिया, भगवान ने क्रोध मान माया लोभ को छोड़ दिया, तो भगवान आत्मा हो गया। और क्या है, अभी मंदिर बनाए गए, भगवान विराजमान किए गए, किए जाएंगे, किसके लिए? अपने को रोज आकर देखना है। वैसे वेदी पर भगवान विराजमान है, वैसा ही मेरा स्वरूप है, पक्का है। फिर क्या करना है, गड़बड़ क्यों हो गया, आप नीचे क्यों हैं, भगवान वेदी के ऊपर क्यों हैं? कुछ नहीं, कचरा लग गया तो मैं भगवान की तरह नहीं बन पाया। अनादि से कचरा लगा है, कौन सा? ज्ञानावर्ण नदी 8 कर्म का। फिर क्या करना, उसको अभी ज़्यादा विकल्प नहीं करना। उसमें भी जो मोहिनी कर्म है, जो दूल्हा है, कप्तान है, मुखिया है, उसको मार गिराना। मोहिनी कर मर गया तो भगवान बन गए, बस कुछ नहीं। मोहिनी कर्म ही नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ होता है। वो मोहिनी कर्म नष्ट हो गए तो कृत हो गए। मैं भी सोचता था बचपन में, घर के लोग कहते थे मंदिर जाओ, क्यों मंदिर जाएं, भूख लगी, नाश्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हम नीचे खेल के आ जाते थे आंगन में, झूठ बोल के हुआ है मंदिर, 1-2 बार तो हमने नाश्ता कर लिया, मिल गया, बुद्धू बना दिया बड़े लोगों को। फिर बोलते ऐसा नहीं चलेगा, चंदन लगेगा तो मानेंगे मंदिर गए। अब चंदन लगा है तो फिर भी हमारी जी चालाकी तो थी, तो हम क्या करते थे, कबीलू को घिसा और लगा के आ गए, देखो चंदन लग गया। एक लगाए, झूठ बोलता है, एक खपरा घिस के लगा लिया, चंदन लगा गया है, चल मंदिर। उस समय नहीं समझते मंदिर का क्या मूल है, भगवान के दर्शन का क्या मूल है। अब गुरु कृपा से समझ में आया है, यदि भगवान बनना है तो भगवान के दर्शन करने जाना है। भगवान बनना है तो भगवान का अभिषेक पूजन करने जाना है। भगवान बनना है तो भगवान का मंदिर बनाना है, और मंदिर बनाना है तो शिलान्यास भी करना है। बोलो ना, आवाज क्यों नहीं आई आप लोगों की? देखो मैं अभी कह रहा हूँ, हमारे इटारसी में बहुत सारे एक से बढ़ के एक लोग हैं। तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे, काम हो जाएगा, समय निकल जाएगा, बाद में पछताना रहेगा। इसलिए मेरा तो कहना यह है कि आप लोगों में एक व्यक्ति भी नहीं बचना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था, बताओ
अब 4-5 लोगों के तो ऐसे नाम आ गए, अब शिलान्यास तो आज ही कर लो। मगर ऐसा नहीं, विचार करने का मौका दिया जाएगा। हमारे आज़ाद भाई आए, बताओ रेलगाड़ी छोड़ के यहाँ पर आ गए, बताओ। तो दुकान छोड़ के नहीं आया मनोज, तुम्हें क्या हो गया बताओ। वो रेलगाड़ी छोड़ आया, बताओ। एक व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति छोड़ के आ गया, तुम कितने की रेलगाड़ी महंगी की दुकान महंगी इनकी, बताओ भैया बताओ। हैं कब लाइन एरिया की दुकान महंगी कि रेलगाड़ी महंगी, बताओ। हैं एक व्यक्ति रेलगाड़ी छोड़ सकता है, बताओ, और तुम ये नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, अब धीरे धीरे भाव बन रहा है। आज तो भूमि का विधान होना है, मगर विश्वास है कल जो कार्यक्रम होगा उसमें जितने भी इटारसी के पुण्यात्मा लोग हैं, जिनका साधस्य पुण्य, जिन्होंने ईमानदारी से धन कमाया है, वो कल जरूर कहीं ना कहीं शिलान्यास में सहभागिता दायर कराएंगे। मगर कल कराओगे ना तो फिर घाटा हो जाएगा, क्योंकि 24 घंटे का लाभ से वंचित रह जाओगे। जो कल करना है सुमत भैया से आज ही पूछ लेना, हम क्या कर सकते हैं। वो आज ही नाम लिखाओगे तो ये माना जाएगा आज से, अभी से आप शिलान्यास के कर्ता हो गए। और आपको क्या समझ में आ रहा है, वो वेदी के नीचे यदि आपने एक कील भी रख दी, मान लो, शिला तो बहुत बड़ी बात है, तो जब भी आपके परिवार के लोग जाएंगे, हमने भी इस वेदी में योगदान दिया है, भगवान विराजमान कर रहे हैं, मुझे पता है कई लोगों के भाव बन रहे हैं, मगर याद रखना भगवान विराजमान करने की बात तो बात की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ, मेहमानों को निमंत्रण देना, मेहमानों को ले आना, ये बड़ी बात होती है, इसमें शान होती है, अतः मेहमान का स्वागत करने में शान होती है। घर में मेहमान को बिठाने को अच्छा सोफा हो, अच्छी गादी हो, सुन रहे ना, अच्छा आसन हो, उसमें आपका नाम अच्छा होगा कि बुला लो छोड़ दो ऐसे ही। बोलो, 3 लोक के नाथ आएंगे। भगवान क्या सुनना है, भगवान बनना है कि नहीं? बोलो अरविंद, भगवान बनना है? जोर से बोलता नहीं है। भगवान यदि बनना है तो यदि भगवान लाओगे, भगवान तो एक ही व्यक्ति ला पाएंगे, मैंने कहते 3 भगवान ही आना, ज्यादा नहीं। अब भगवान आएंगे और भगवान आकर के ट्राली में रखे रहेंगे तो सम्मान माना जाएगा। महाराष्ट्र के हमारे भाई लोग आए, पता जयपुर से प्रतिमा लेकर के आए और ट्राले में रख दी जाए या ऐसी रख दी जाए, ईंट पे रख दी जाए, सम्मान माना जाएगा? नहीं। जो भगवान के लिए आसन प्रदान करेगा, जो भगवान की वेदी बनवाएगा, वेदी के लिए शिला रखेगा, पंचमेष्टि शिला रखेगा, मुख शिला रखेगा, उसको ही 3 लोक के भगवान हुए मेहमान को सम्मान करने का सौभाग्य मिलेगा। बताओ, सोच लो आप लोग। आपको हम मक्खन पॉलिश से बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है इटारसी में एक व्यक्ति पर्याप्त है, 2 नहीं चाहिए हमें। मगर ऐसा नहीं, हम चाहते ऐसा सौभाग्य एक व्यक्ति को न मिले, इटारसी की हर बच्चे को, हर महिला पुरुष को मिलना चाहिए सौभाग्य। नहीं तो हमारे महाराष्ट्र कौन से गांव से आए भैया? हैं? पुलगांव, उदगांव से आए। तो कितना अच्छा गांव है उदगांव, मतलब जहाँ गांव की उन्नति हो उसका नाम उदगांव है। इसी आपके यहाँ नगर का नाम उज्जैन, उज्जैन का संधि कर दिया तो उज्जैन बन गया। नहीं, यहाँ ऊंचे दर्जे के जैन रहते उदगांव। अब इन भैया से कहते हैं शिलान्यास कर देंगे, वो तो रहेंगे, एक दिन पहले आ गए। मगर आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, कल आओगे कि नहीं आओगे? आप लोग जल्दी बताओ। हैं? कितने लोगों का सौभाग्य नहीं है जो कल नहीं आएंगे? हाथ ऊंचा करो। अरे पानी गिर गया तो कैसे आओगे तुम लोग? सुन रहे? नाली का पानी सड़क पे आ गया तो कैसे आओगे? नाव भेज दे? बोलो कैसे आओगे? यदि मान लो कीचड़ हो गई तो आओगे कि नहीं आओगे? लग नहीं रहा हैं? आओगे पक्का? अब देखो,
अब क्या करते हैं, LKG की बात चल रही है। मैं क्या LKG तो कहते हैं बार बार, मुझे लग रहा जो कल मंदिर में योगदान देगा, उपस्थिति देगा, शिलान्यास करेगा, वो उसको LKG की जगह प्रमोशन के UKG में आ जाएगा। क्या LKG ने लोअर क्लास होती है और UKG अपर क्लास होती है। LKG का मतलब आप लोग श्रावक धर्म में रहते हैं, UKG मुनि धर्म का नाम होता है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, भगवान का आसन दोगे, शिलान्यास करोगे तो जरूर जितने श्रावक शिलान्यास में दस्तक देंगे जरूर उन्हें आज नहीं तो कल मुनि आर्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसा लगता है। महाराज आप क्या चाहते हो, इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी, लाइन एरिया में हमारा मकान है, न्यास कॉलोनी में मकान है, हम बताओ शांति नगर में, गांधी नगर में रहते हैं, करोड़ों के मकान बना लिए, आप क्या चाहते हो, मुनि क्यों बनाना चाहते हो? मैं बिल्कुल मुनि नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं तो एक कहना चाहता हूँ आपको भी भगवान बनना है तो अपने चेतन स्वरूप को प्राप्त करना है, और जो चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है वही सम्यक पुरुषार्थ की सिद्धि है, और उसी का नाम कृत करते हैं। भगवान वह होते हैं एक बार बनने के बाद अनंत काल को सुखी हो जाते हैं, ऐसे भगवान की बात है। एक श्लोक पढ़ के पूरा करते अपन। जीव कृतम, बोलो, जीव कृतम परिणामम परिणामम निमित्त मात्राम निमित्त मात्राम प्रपद्य प्रपद्य पुनरन्य पुनरन्य स्वयमेव स्वयमेव परिणमन्ते परिणमन्ते त्रा पुद्गला पुद्गला कर्म भावेन जीविकृतं परिणामम् जीविकृतं परिणामम् निमित्त मात्रां प्रपद्य पुनरन्ये निमित्त मात्रां प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते त्रापुद्गला परं भावेन स्वयमेव परिणमन्ते त्रापुद्गला कर्म भावेन। पढ़ो एक बार। देखो यहाँ बता रहे हैं आखिर हमारा आत्मा भगवान की तरफ स्वच्छ है तो गंदा कैसे हुआ, ये जीव में अशुद्धि कहाँ से आई, ये अपने को यहाँ बैठ कर के विचार करना है। ये जीवन की दिशा और दशा बदलने वाला है। अनादि काल से अशुद्ध कैसे हुआ जीव, आखिर कहाँ गड़बड़ी हुई, तो यहाँ बता रहे हैं जीव कृतम, जीव के द्वारा किए गए परिणामम, जो भाव थे राग द्वेष आदि, उनको निमित्त मात्रा, उनको निमित्त बना करके प्रपद निमित्त रूप से प्राप्त करके पुनः बाद में फिर क्या कहते हैं, अन्य पुद्गला, दूसरे जितने भी पुद्गल हैं, पुद्गल परमाणु हैं, वर्गणाएँ बेजो हैं, अत्र यहाँ पर अन्य आत्मा में स्वयं ही खुद ही कर्म भावेन ज्ञाना बन्नी आदि 8 कर्म के रूप में परिणमन करते हैं। देखो भैया अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो ना बिना बुलाए आते हैं, और अकेला बुलाना नहीं, उनका निमंत्रण भी करना पड़ता है, उनको लेवाने जाना पड़ता है। बुंदेलखंडी में कहें, मराठी तो मुझे आती नहीं बहुत गाँव वालों, मगर बुंदेलखंडी में तो बुलाऊआ नहीं, चलाऊआ और लेपाऊआ तीनों होते हैं तब जाते हैं। ऐसा थोड़ी, मैं चौके में देखता हूँ रोज के क्या होता है, भैया भोजन करके जाना, सुनते ही नहीं है, सुन भी लिया, नहीं हम कभी भी कर लेंगे, घर की बात है, मतलब टाल मटोल है। अंदर में क्या, हम खाऊआ हैं क्या, हम घर में खाने नहीं है क्या, हैं? पहले से निमंत्रण करते, सुबह से तो होता,
अभी रुक जा, समय 9:30 बजे हैं। हाँ, क्या पहले से बोलते तो फिर क्या हुआ? हम जब कोई सुबह से निमंत्रण करता है, फिर आवाज़ लगाता है, लेवाने आता है, तो सब लोग खाने को जाते हैं। ये तो लोक व्यवहार में होता है। उसी प्रकार जो कर्म है ना, हमारी आत्मा में ऐसे नहीं आए। तुमने मन से पहले निमंत्रण दिया, मनोयोग से, फिर आपने वचन योग की प्रवृत्ति की, फिर काय योग से क्रियाएं की, तब ये पुद्गल परमाणु आत्मा में कर्म के रूप में परिणमन को प्राप्त हुए हैं। आप यदि कर्मों को नहीं चाहते हो तो आप ये मनोयोग, वचन योग, काय को संभाल के रखो, अपने परिणामों को संभाल के रखो, राग द्वेष आदि नहीं करो। इतना ही यहाँ कहने का अभिप्राय है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए आप लोगों को रखना। एक पर्ची आई है, नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर इटारसी में 22 तारीख मंगलवार को सुबह अभिषेक 108 कलशों से मूल नायक नेमिनाथ भगवान का शांति धारा, शाम को 7:30 से भक्तामर का पाठ है। ये कौन सा नेमिनाथ भगवान? अच्छा, इटारसी का है। देखा आप लोगों ने? हैं? ये भैया बता देना मनीष भैया, कहाँ, कौन सी गली में कहाँ है, कौन सी ट्रेन से जाना पड़ेगा? आप लोग आओगे ना? नहीं आओगे? पूरी सूचना नहीं दी। प्रवचन कहाँ पे होगा? चाहे वो महावीर भवन में प्रवचन भी होना है तो ये बता देना आप। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को यहाँ से जाना नहीं। अभी सुमत भैया को सूचना दे रहे हैं आपको, आज कौन सा विधान रखा है, क्यों रखा है और कल कार्यक्रम क्या है, सुन करके जाएंगे। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। अहिंसा परम